हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। चारधाम यात्रा के बारे में हमने बात कर ली और आज मैं बात करने जा रहा हूं हाई एल्टीट्यूड या चारधाम या मुख्य रूप से चारधाम यात्रा के दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। ये मुझे काफी समय से परेशान कर रहा है क्योंकि इस वर्ष जो यात्रियों की मृत्यु हुई है वो लगभग 300 पहुंच चुकी है अब तक। और अभी जो है मई, जून, जुलाई और लगभग 3 महीने हुए हैं। अगस्त चल रहा है अभी, ये आज 8 अगस्त है, तो अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने और बाकी हैं। तो आइए, अगर आप ये देख पाए तो हम ये इतनी ज्यादा मृत्यु क्यों हैं और क्या उपाय हो सकते हैं, हम कैसे बचाव कर सकते हैं, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का की ओर गौर करें तो ये मुख्य रूप से हम देखेंगे ये 3 तरह से हैं। सबसे पहली है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक इलनेसेस। इसका मतलब है कि आपको कोई लंबे समय से या ऐसी बीमारी नहीं है जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, गुर्दों की लंबी बीमारियां हैं या ऐसी कोई भी अन्य बीमारी। तो एक तो ये है क्रॉनिक इलनेसेस, प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक इलनेसेस। दूसरा है नंबर 2 पे, सेकेंड नंबर पे है, वो है इलनेसेस ड्यू टू हाइट, ड्यू टू एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड कहलाता है हाई एल्टीट्यूड। अब हाई एल्टीट्यूड में होने वाली समस्याओं को मैं आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले मैं बताऊं कि हाई एल्टीट्यूड है क्या। पहाड़ का मतलब हाई एल्टीट्यूड नहीं है। पहाड़ का वो हिस्सा जो 9000 फीट से ऊपर है, मतलब वो पहाड़ जो 9000 फीट से ऊपर है, वो हाई एल्टीट्यूड कहलाते हैं एज पर डेफिनेशन, है ना। अगर हम उसकी डेफिनेशन कहें तो वो हाई एल्टीट्यूड कहलाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हाई एल्टीट्यूड से होने वाली जो समस्याएं हैं वो 9000 फीट से ऊपर ही हो, इससे कम हाइट पर भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को 7-8 हजार फीट पर भी हो सकती हैं। पर ये समस्याएं क्या हैं? अब ये समस्याएं भी 3 तरह की हैं। एक तो जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर को चलते हैं तो बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या वातावरणीय दबाव है, जो समुद्र तल पर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। 17,000 फीट पे ये लगभग 51-52% रह जाता है। तो एक जो है एल्टीट्यूड का इफेक्ट जो है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है। दूसरा है एक्सेसिव कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड की वजह से होने वाले है शरीर पे आपके जो परिवर्तन हैं या जो शरीर की बीमारियां हैं जो शरीर को नुकसान कर सकते हैं, वो कारण है। और नंबर 3 है रेडिएशन। तो ये तो हो गए एल्टीट्यूड के कारण। और जो तीसरा मुख्य कारण है वो है एक्सीडेंट्स। अब एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वो कुदरतन, नेचर के द्वारा, जैसे कि 2013 की आपदा आई थी। आज भी हम बात करें, जैसे लैंडस्लाइड हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं, लोग बह जाते हैं, या ऊपर से चट्टानें खिसक पड़ती हैं और गाड़ियां दब जाती हैं, लोग नीचे चले जाते हैं। और मैनमेड, तो एक तो कुदरतन और एक मैनमेड। मैनमेड में जो एक्सीडेंट हमारे द्वारा खुद होते हैं, हमारी अपनी गलतियों से होते हैं। आइए चले इनको हम फिर से विस्तार से बात करते हैं और साथ साथ मैं आपको सुझाव भी देता चला जाऊंगा कि हम करें क्या। तो प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस के लिए ऐसा है, हम सबको इस यात्रा पर आने से पहले, चारधाम यात्रा से आने से पहले, और या किसी भी, जैसे आप लेह लद्दाख जाना चाह रहे हैं, मनाली, स्पीति या ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं, इन सारी जगह जाने से पहले मुख्य रूप से वो लोग जो बिल्कुल यंग नहीं हैं, मिडिल एजेड हैं या वृद्ध हैं, और वो लोग अपने प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएं। और होना तो ये चाहिए कि हम सभी अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी रिजर्व के हिसाब से पहले से ही अपना हेल्थ चेकअप करा के चलें, और अपने जो भी इलनेसेस हैं अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करें, उस हिसाब से उसकी दवाइयां रखें और उस हिसाब से आप अपनी तैयारियां करें। तैयारियां मैं बिल्कुल आखिर में ला रहा हूं। तो प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं और आप यंग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समस्याएं नहीं हो सकती। तो आप अपना प्रॉपर चेकअप कराएं। ये पिकनिक पे जाना और
यहां आना, इसमें एल्टीट्यूड में आना थोड़ा सा समस्या पैदा कर सकता है अगर आप गंभीर नहीं हैं अपनी सेहत को लेकर। तो इस बार भी बहुत सारी जो डेथ हुई हैं उसमें उन लोगों की हुई हैं जो कोविड जिनको हुआ था, जिनके लंग्स इन्वॉल्व थे और जिनके लंग्स काफी खराब हो चुके थे। तो अगर कोई ऐसी समस्या है तो उन्होंने अपना लंग फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री, ऐसे जो टेस्ट है अपने डॉक्टर साहब से बात करके यहाँ आने से पहले तय करना चाहिए था कि वो क्या, जो केदारनाथ लगभग 12,000 फीट है और वही सबसे कठिन भी है, तो ऐसी जगह वो जा सकते हैं नहीं। तो इस तरह से आप अपने चेकअप कराएं। दिल की अगर कोई तकलीफ है उससे चेक कराएं, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस में तो सबसे पहले आप अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर साहब की राय लें, अपनी सारी दवाइयां जितनी दिन की जरूरत है उससे लगभग दूने दिन की दवाई आप अपने साथ लेके चलिए। अब है इलनेसेस या बीमारियां ड्यू टू माउंटेन्स, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू अल्टीट्यूड, ऊंचाइयों से। तो इसमें 3 है। पहला है बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो ऊंचाई पर जब हम ऊपर को चढ़ते हैं वातावरण में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वातावरणीय दाब है, ये कम होने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे समुद्र तल पर हम ये कहते हैं ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है या ऑक्सीजन उपलब्ध होती है 21%। ये तो सभी को पता है कि 21% होती है। और जब हम ऊपर को चलने लगते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन कम होने लगती है। लोग कहते हैं तरल हो जाता है ऑक्सीजन, मतलब विरल हवा होती है, ऑक्सीजन कम होने लगती है। ऑक्सीजन कम जरूर होने लगती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा वही 21% होती है। अगर आपने फिजिक्स थोड़ा भी पढ़ी हो, जब हम दबाव डालते हैं तो उसमें गैस का घनत्व बढ़ जाता है। तो ये 21% मिल रही है, उस घनत्व मिल रही है जब 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे। अब आप जब ऊपर को जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो ये हवा थोड़ा सा जो है विरल होने लगती है। ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा आपको उपलब्ध होने में कम होने लगती है। उसके जो कण हैं वो थोड़ा जितने दबाव में थे उससे कम दबाव में आते हैं, कम होते हैं। जब ऑक्सीजन कम होते हैं तो इससे होने वाली जो तकलीफें हैं, अब होता क्या है, पहले तकलीफ होने से पहले में फिजियोलॉजिकल या हमारे शरीर की फिजियोलॉजी है वो क्या है। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है फेफड़ों में, वो एल्वुलाई जो आखिरी सेल्स हैं लंग्स के, एल्वुलाई कहलाते हैं, वहां पे होता है गैसेस एक्सचेंज। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हम बाहर फेंकते हैं और एक मात्रा बनी रहती है। तो हमारा सैचुरेशन, जिसे आज अब तो सबको ही जानता है ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर, तो ये 90 से ऊपर रहता है। आइडियली 95 के ऊपर रहे अच्छा है, पर 90 से ऊपर भी चलिए हम मान लेते हैं 90, 92 से ऊपर ठीक है। जो हम ऊपर जाएंगे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑलरेडी कम होगा। जैसे केदारनाथ की हाइट पे बिना किसी तकलीफ के भी ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका 85 है तो सही है, कोई समस्या नहीं 12,000 फीट, ऐसे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब ये ऑक्सीजन कम होगी तो शरीर का अपना एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, अपना तरीका है जो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। क्या है, हम सांस तेज लेंगे और दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। हमारा दिल क्या है, दिल सेंटर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के या रक्त प्रवाह के सिस्टम के सेंटर में एक पंप है जो शरीर को ऑक्सीजन फेंक रहा है। तो लंग्स तेजी से सांस लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर पाएगा शरीर, और ज्यादा पंप करेगा शरीर हार्ट, तो ऑक्सीजन फिर ज्यादा हो गया, तो आपका सैचुरेशन मेंटेन रखेगा। इस तरह से जो शरीर का सैचुरेशन मेंटेन होता है, ये एक तरीका है। और एक सीमा पर, जब इस सीमा से हम बाहर चले जाते हैं तब इलनेसेस शुरू होती है। तो आइए मैं बात करता हूं वो इलनेसेस क्या है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस इसकी मेन इलनेस है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो है वो मेन इलनेस है या मेन मुख्य बीमारी है। इसमें इसके लक्षण कैसे शुरू होंगे, जब आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ने लगते हो तो आपके सर दर्द होगा, आपको थकान लगने लगेगी। आपसे मेरा मतलब है किसी भी एक इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं चलिए, कि थकान लगने लगेगी, सर दर्द होगा, भूख नहीं लग रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, आपकी सांस की गति बढ़ गई है। तो ये कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। सर दर्द हो रहा है, उल्टी होने की इच्छा हो रही है, नौजिया हो रहा है, और कई बार आप उल्टी कर भी देंगे, नींद नहीं आ रही है ढंग से।
तो ये एक्यूट ये जो बढ़ता जाता है तो ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस की सीवियरिटी बढ़ रही है हमारी। तो हम इस चीज को ध्यान दें। उत्तर दो हैं, एक तो है एक्लिमेटाइजेशन और दूसरा है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ज्यादा होना, उसके लिए सब सिंपल सा तरीका है कि आप जिस भी ऊंचाई पे हैं वहां से 1000 फुट नीचे आ जाए, कम से कम 1000 फुट नीचे आ जाए। वो सबसे पहला इलाज है, ठीक है ना। चलिए फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो एक्लिमेटाइजेशन, इससे भी बाद में छोड़ते हैं, बाद में करते हैं बात एक्लिमेटाइजेशन को भी। तो ये जब ज्यादा और हो जाती है और फिर हमारा शरीर एक सीमा तक काम नहीं कर सकता, तो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा होता है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है, या मस्तिष्क में हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा होने लगता है। जब जो वो मरीज है वो इस स्थिति में हो जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है, उस मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उल्टा सीधा उसका बिहेवियर हो जाता है और बाद में वो अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि डिफरेंट स्टेजेस में एक्यूट माउंटेन सिकनेस इस तरह से होती है। फिर है एक्सेसिव कोल्ड की वजह से। एक्सेसिव कोल्ड तो सबको पता है, ऊपर जाएंगे डिफरेंट मंथ्स में, और मई जून में भी अगर बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो कोल्ड के जो इफेक्ट हैं वो आपके माइनर से जो है वो एलर्जिक इफेक्ट चिलब्लेन हो सकती है, जिसमें अंगुलियों में सूजन आना शुरू हो जाती है, लाल हो जाती हैं, खुजलियां होने लगती हैं। और अगर ज्यादा हो तो फ्रॉस्ट बाइट भी हो जाती है, जिसमें अंगुलियां गलने लगती हैं लंबे समय तक अगर हम रहते हैं। या ट्रेंच फुट है जो फौजियों में बहुत ज्यादा होते हैं ये चीजें। और अगर हम ऐसे देखें तो हम जो है हाइपोथर्मिया, अगर हम खुले में बहुत समय तक रह जाएं और हमारा शरीर का तापक्रम गिरते रहे, तो हमारा तापक्रम जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है तो हम इसको, या 35 डिग्री सेल्सियस से, तो हम इसको हाइपोथर्मिया की स्टेज कहते हैं। तो ये जो है कोल्ड की वजह से है इफेक्ट। और तीसरे जो इफेक्ट हैं वो है रेडिएशन से। जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है वातावरण में, जब हम हमारे शहरों के लेवल पे है, एटमॉस्फेयर में बहुत धूल, गंदगी, पॉल्यूशन है, तो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत कम होती है। और अल्ट्रावायलेट रेज कम होती हैं जो ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर साफ होता है। आपने देखा होगा जब आप माउंटेन्स में ऊपर जाते हैं, पहाड़ों में, तो आसमान बिल्कुल नीला दिखता है, हमारे यहाँ की तरह ग्रे या भूरा नहीं दिखाई दे रहा होता। तारे बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो आपको दिल्ली या किसी बड़े शहर में रात को तारे चमकते हुए नहीं दिखाई देंगे। तारे चमक रहे होते हैं, गैलेक्सीज दिखाई देती हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं, नॉर्थ स्टार देख सकते हैं। तो जब पॉल्यूशन कम होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज काफी होती है। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज आपके खाल पर पड़ती हैं तो ये चेहरे को जला देती हैं, लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा। आंखों पर पड़ती हैं तो आपके सर दर्द होने लगता है ना। तो गॉगल्स लगाएं, ये गॉगल्स लगाना है। और अगर आप स्नो बाउंड एरिया में, या मतलब माना आप केदारनाथ गए, बर्फ हो गई और आपको लंबे समय तक धूप भी है और बर्फ भी है और आपने चश्मा नहीं लगाया, तो ये रेटाइना पर इफेक्ट करता है और ये आपको ब्लाइंडनेस दे सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस। तो ये तो मुख्य बीमारियां हैं। अब मैं यहां पर बचाव क्या है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस या माउंटेन्स में जाने के लिए बचाव है एक्लिमेटाइजेशन। और उसके लिए आप पहले से तैयारी करें। होता क्या है, जब हम समुद्र तल पे हैं तो हमारे फेफड़ों में जो एल्वेलाइज हैं वो लगभग 65% या 65% खुली रहती हैं, 35% बंद होती हैं। एक्लिमेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ये बची हुई 35% में से अराउंड 30% को या 35% को खोलता है। वो ग्रेजुअली आपको, जब आप माउंटेन्स में हैं तो आपको ग्रेजुअली चलना है और ग्रेजुअली हाइट गेन करनी है। 1000 फीट से ऊपर एक दिन में आपको गेन नहीं करनी है हाइट। और वॉक हाई स्लीप लो, ये है कि आप 2000 फीट चढ़ें, 1000 फीट पर आके सोएं और 3 से 5 दिन दें, वैसे 7 दिन का एक्लिमेटाइजेशन करें। अब आप पहले क्या तैयारी करें अपने को, आपका शरीर बेहतर हो सके। आप 8 से 10 किलोमीटर रोज चलने की कोशिश करिए, 3 से 4 महीने दौड़ सकते हैं, दौड़िए, चलने की कोशिश करिए। ये भी आपका, जब आप ये एरोबिक एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके लंग्स के एल्वेलाई ज्यादा खुलेंगे। अब आप विभिन्न तरह के प्राणायाम से उनको कर सकते हैं और आप अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने कोर मसल्स को डेवलप करिए। और एक्सेसिव जो कोल्ड है उसके लिए सबको पता है कि हमें बहुत अच्छे तरह से कपड़े पहनने हैं,
ज्यादा कपड़े ले जाने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, दस्ताने पहनने हैं, नाक खुली नहीं रखनी है, आंखों पर चश्मा लगाना है, कान खुले नहीं रखने हैं, अंगुलियां खुली नहीं रखनी है, पैर के अंगूठे खुले नहीं रखने हैं, और पैरों में एटलीस्ट 2 लेयर लगाएं, इनर और एक मोटी लेयर, और अपर बॉडी में 4 लेयर आप लगा सकते हैं। जरूरत पड़ने में इतने ही में सोना भी पड़ सकता है अगर ठंड बहुत ज्यादा है। तीसरा जो रेडिएशन है उसके लिए तो सिंपल सा है कि आप सन स्क्रीन बहुत यूज करें, चेहरे को कम से कम खोलें, गॉगल्स यूज करें। अब हम नेक्स्ट परेशानी आते हैं, वो है एक्सीडेंट्स। प्रकृतिजन्य एक्सीडेंट्स में आज ये संभव है कि आप बारिश कब हो रही है, कैसा रहेगा मौसम, इसको पहले से जान सकते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ये देखिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां का मौसम कैसा रहेगा, और क्या उन दिनों लैंडस्लाइड, बारिश होने की समस्या तो नहीं है ना। तो इस चीज का ध्यान दें। और अब देखिए, जो मुख्य रूप से समस्याएं हैं वो समस्याएं प्रकृतिजन्य तो हैं ही, उस पर तो काबू नहीं है। जो हमारे बस का है वो है ट्रैफिक स्केल। तो मैं इस वाले को एक पूरा अलग से, आप अपने व्हीकल्स को लेके कैसे करेंगे ये कर सकता हूं। मैं अभी फिलहाल इतना ही यहां पर बता रहा हूं, और अन्य उसमें मैं ग्रेजुअली, जैसे मोटर व्हीकल्स के लेके हैं, हम तैयारियां कैसे करें, ये सारी चीजें हैं, प्लास्टिक है, इस सब पर मैं बातें करूंगा। तो फिलहाल इतना ही, और फिर अगले उसमें बात करते हैं।